चारविन। यस सर। चारविन, चारविन से क्या मतलब है? चारविन सर चारू वर्ड है संस्कृत में। हैं? उस चारू वर्ड है संस्कृत में, उसका मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जी सर। बाघमार, जी सर। आपने बाघमार मतलब बाघ की कोई शिकार विकार करते हो क्या? नहीं सर, हमारे पूर्वज का ये मतलब ये था कि पूर्वजों ने राजा की जान बचाने के लिए बाघ को मारा था, तो पूर्वजों ने राजा ने उनको उपाधि दी थी बाघमार, बाघमार। उनके सम्मान में। अभी आप क्या प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो? नहीं सर, आरजेएस की कंपटीशन की तैयारी है। नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा सर। 2020 में मैंने एलएलएम किया था, उसके बाद से मैं कंपटीशन में हूँ सर। तो आपके इंटरेस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ? ऐसा सर जनरल इंटरेस्ट ही है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है? जी सर। क्राइम में सर गिल्टी माइंड होता है, गिल्टी माइंड, और टॉर्ट में गिल्टी माइंड नहीं होता सर। वो टॉर्ट जो होता है वो सिविल रॉन्ग के साथ में बेसिकली डील करता है। क्राइम क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है सर। जी सर। साइबर क्राइम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम? सर जो क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट के थ्रू होते हैं, उसको साइबर क्राइम की श्रेणी में डाला जाता है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो है जी। ऑफेंसेस हैं वो कौन से चैप्टर में डिफाइन किए हुए हैं? Sir, I am not aware of it. I have not read it, but ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जी सर। इसमें जो कंप्लेंट फाइल करते हैं जी सर। तो उसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स किया हुआ है कितने टाइम में कंप्लेंट का डिस्पोजल होना चाहिए? सर डिस्पोजल समरी प्रोसीजर दे रखा है डिस्पोजल के लिए, वो सर उसमें 6 मंथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप क्या, व्हाट आर द रीजंस व्हाई मैटर्स आर प्रोलॉन्गिंग, इतना क्यों डिले हो रहा है? सर डिले होने का रीज़न एक तो है कि स्पेशल कोर्ट्स नहीं है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जो भी कैश बाउंस के केसेज होते हैं उसे डील करने के लिए, एज वेल एज सर जो प्रोसीजर मेंशन किया गया है वो सही से फॉलो हो नहीं पाता है, क्योंकि सर इतने केसेस पेंडिंग हैं, उस कारण सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है इसमें कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए अभी रिसेंटली? सर डायरेक्शन काफ़ी केसेस में दिए, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है सर केसेस के क्या नाम। कुछ स्टेट्स में स्पेशल कोर्स बनाने के लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द, उसमें फॉर्मल जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जी ऐसा आपको ध्यान है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में डायरेक्शन दी सर, मैंने ये केस पढ़ा है, लेकिन केस का नाम याद नहीं आ रहा है। कुछ स्टेट्स में जो है जी सर। तो किया है ऐसा है। जी सर। तो ये आप ये कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जी सर। मर्डर, जी सर। क्या डिफरेंस है? सर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर जो है, मर्डर से डील करता है, 300 सेक्शन में दे रखा है। उसमें सर जो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस है वो सर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में जो सर सीरियसनेस है वो लोअर इन डिग्री होता है सर। फर्स्ट सीरियसनेस तो दोनों में आदमी मरा है तो सीरियसनेस तो इक्वल है। जी सर, इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सर इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसमें डेथ कॉज होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है डेथ कॉज होने की वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मर्डर। जो इमिनेंट सर रिस्क रहता है मर्डर में, जो इसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ कॉज होती है मर्डर में। और जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें सर डेथ तो कॉज हो रही है, लेकिन इसमें सो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है, डिग्री ऑफ सर जो इसमें इंटेंशन है वो लोअर इन डिग्री है सर एज़ कम्पेयर टू मर्डर। सर एक रैग वर्सेस गोविंदा नाम का केस था, उसमें जस्टिस मेलविन ने भी इसको डिफ्रेंशिएट किया था। क्या उन्होंने जो बेसिक इसकी जो इंटीग्रेडिएंट है जी उसमें क्या डिफरेंस बताया जस्टिस मेलविन ने रैग सर। वर्सेस गोविंदा? जी सर, उन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है 299 एंड 300 में, उसी को सर एलोबरेट कर दिया था। और साथ में उन्होंने डिग्री की बात की गई थी कि डिग्री जो मर्डर में होती है वो लेस होती मर्डर में हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड। और इसमें सर एक और पॉइंट बोला था कि सफिशिएंट अगर वो जो ऑफेंसेस के जो भी हथियार है
उसका नेचर, उसका कौन सा मतलब आपने ऑफेंस के हथियार यूज़ किए हैं, एज वेल एज नेचर ऑफ दी आपने क्राइम किया है। 302 एंड 304 पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या फर्क है? जी सर, 302 सर मर्डर की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है और 304 पार्ट 1 उसमें डील करता है कि जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, जिसमें इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, उसकी पनिशमेंट 304 पार्ट 1 में दे रखी है। और 304 पार्ट 2 में जब नॉलेज के साथ में डील किया, नॉलेज के साथ आपने मर्डर किया है, जो भी एक्सेप्शंस है जो 299 में दे रखे हैं, वो सब इसमें डील होते हैं सर। और ये अक्यूज पे बर्डन कब आता है? सर एक्यूज पे बर्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसिक्यूशन का है बर्डन। हाँ सर, प्रोसिक्यूशन पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कई रहता है। केसेस सर्कमस्टेंसेस ऐसे कि जिसमें बर्डन अक्यूज पे आ जाता है, यस टू प्रूव ही इज नॉट गिल्टी। जी सर। वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है? जी सर, जब जनरल एक्सेप्शंस की बात होती है, सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें बर्डन एक्यूज में शिफ्ट हो जाता है, उसको प्रूव करना होता है बियॉन्ड प्रीपोनेंस और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। वो कौन सी सिचुएशंस है? जी सर, जनरल एक्सेप्शंस में दे रखी है 76 से 106 आईपीसी। डिफरेंसेस आ गए। जी सर। डिफरेंसेस आ गए जब बर्डन ही अक्यूज पे आ जाता है कि मैं ये जो है अपराध मैंने नहीं किया है, उसे साबित कर रहा है। जी कुछ स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। जी सर, इसमें सर जब सर ये एविडेंस में ही दे रखा है प्रिजम्पशंस वाले। एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट है सर। एनडीपीएस एक्ट में डॉरी डेथ सर। यस सर। प्रिजम्पशन क्या है ना कि आपने जी सर। अपराध किया है, वहाँ जहाँ भी प्रिजम्पशन है जी एक्ट्स में दिया हुआ है, जैसे ये टाडा है, ये सब में बर्डन अक्यूज एक्यूज पे सर। स्पेशल जो एक्ट्स में जी सर। बर्डन अक्यूज। एविडेंस पे एक्ट 13 था, एविडेंस एक्ट में भी है। जी सर। नहीं, जैसे कि 299 एंड 300 जी सर। है ना, ये मतलब कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये उसमें जाएगा? आपने कहा प्रोबेबिलिटी। जी सर। ये सब्जेक्टिव और समथिंग ऑब्जेक्टिव? सर इट इज़ सब्जेक्टिव, इट विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस। सर इसमें जो ऑफेंसेस में हथियार यूज़ किए हैं, किस सर्कमस्टेंसेज में वो उसने कॉज किया है, और एज वेल एज सर जो उसने जो इंटेंशन था उसका क्या, उसका ऑल प्रोबेबिलिटी में उसकी डेथ कॉज करनी थी या फिर उसका नॉलेज ही था कि डेथ कॉज हो सकती है। वो सारी चीज़ें सर उसको देखते हुए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से सर डिसाइड होगा। और क्या मर्डर की डेफिनेशन 300 के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है। आपने फाइनल लॉक किया है, जी सर। तो जुडिशरी में क्यों आना चाहते हैं? व्हाई डोंट गो फॉर अपॉइंटमेंट? सर मेरा बचपन से यही था कि मैं जुडिशरी में जाऊँ, जज बनने का था, और मेरे फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि आप लॉ कैरियर एज ए चूज़ करो। और मैंने सब जब 3rd ईयर में था मैं, तब मेरे एक सीनियर आरजेएस ज्वाइन हुए थे, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि जुडिशरी फील्ड एक एज ए कैरियर ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, और मैंने भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर थोड़ी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट की। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी सर प्रैक्टिस करने की, लेकिन प्रैक्टिस करने पे मुझे वो सर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आरजेएस में मुझे दिखता है सर। नहीं, तो आपने इसका मतलब जो है ना ढंग से तो लॉ किया नहीं वहाँ से, क्योंकि वहाँ जो है एनएलयूज में जो लॉ कराया जाता है जी सर। वो इस तरह का तो करा नहीं जाता बेसिक लॉ के नो ऊपर। सर। तो मोटिंग वगैरह कभी करी? जी सर। कितनी करी है? इंटरमूट्स मैंने हर साल किया है अपने कॉलेज में, और मैंने सर एक IMS यूनिसन में मैंने एक मूव भी किया था। इंटर्नशिप करी कहीं पर? जी लॉ सर। फर्म में? लॉ फर्म में नहीं की सर, मैंने एडिशनल एडवोकेट जनरल के अंडर में की थी। और शुरू से इच्छा थी मैं इधर ही आऊँगा? जी सर। शुरू से इधर इच्छा थी? जी सर। जज बनने की इच्छा? जी सर। अभी आपने बताया एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब के साथ की, तो ये एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में क्या अंतर है? जी सर, अटॉर्नी जनरल जो होता है सर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वो सर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंडर ही सर उनके नीचे वाली पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल,
और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में जी। भारत सरकार के जो केसेस को देखते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोल सकते हैं और अटॉर्नी जनरल भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। नहीं, अटॉर्नी जनरल आते हैं? अटॉर्नी जनरल कितने होते हैं? एक ही होता है सर। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस प्लीड करना है तो कौन करेंगे? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते पब्लिक हैं। प्रोसिक्यूटर तो तुमुल में आएंगे। जी सर, इसके रिगार्डिंग सर नॉलेज नहीं है। अच्छा, वो राजस्थान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं हर हाँ। स्टेट जी सर। देयर इज वन सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया एंड फॉर एवरी स्टेट दे आर अपॉइंटिंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, so they would be representing Union of India in the state courts. अच्छा, चार्विन, ये बताओ कि एक व्यक्ति जी अपने साथियों को लेके जेब काटने जाता है और कई सारों को ले जाता है साथ में, और जब जेब काटी तो भाग रहा है तो उसके साथियों ने उसको, जो उसके पीछे जिसकी जेब कटी थी वो भाग रहा था, उसको रोक लिया। तो क्या ऑफेंस किया उसने? जी सर। सर इन्होंने सर एक बार वापस फैक्स आप। एक आदमी जो जेब काटने के लिए गया वो अपने साथियों को भी ले गया। जी जब जिसकी जेब कट गई वो पीछे भागेगा या अपने बचाव जी। करेगा तो उसके साथी सपोर्ट करेंगे। जी तो जो जेब काटने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या ऑफेंस किया? सर उन्होंने सर रॉबेरी कमिट की। रॉबरी? सर थेफ्ट विथ सर जब थेफ्ट में आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हो अगर किसी पर्सन में को। कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सर 379 टू 382 379 टू 382। तो 382 क्या है? सर प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग थेफ्ट। और Preparation? जी सर। पिस्टल लेके जाना, लोगों को लेके जाना, सब ये कुछ सब लेके जाना, इसमें- ये 382 में ही आएंगे। जी जी सर। तो 382 तो पूछा था मैंने। जी सर, वो सर मैंने सोचा कि रॉबेरी में सर। रॉबरी अलग है। जी इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाता है सर उसमें। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या है तरीका उसका? सर आर्टिकल 54 और 55 डील करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसमें सर यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट्स विथ यूनियन रहता है। और उसमें जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सर जो एमएलए एंड एमपी जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें। और सिंगल एमएलसी का नाम सुना है? एमएलसी जी सर। कौन होते हैं एमएलसी? एमएलसी सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। हाँ, तो ये भी ब्रॉडकास्ट करते हैं क्या? नो सर, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते सर ये। नहीं, ये इलेक्टेड नहीं होते एमएलसी। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते सर ये। नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते एमएलसी। नहीं सर, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन आर्टिकल 54 वो नहीं होते। जी सर। चार्विन, जी सर। सूट इंस्टीट्यूट होता है, उसके साथ एक प्लेट की डुप्लीकेट कॉपी भी लगानी होगी। जी नहीं सर। लगाएंगे तो क्या होगा? सर वो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी सर। कहाँ पे? सर ऑर्डर 7 रूल 11। कौन सा क्लॉज? सर क्लॉज A B C D E F सर ये अभी याद नहीं आ रहा सर। E में? जी सर। फिर उसका प्रोसीजर क्या है? सर उसका प्रोसीजर सर इसका प्रोसीजर याद नहीं आ रहा और सर। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो जी। उसका इफेक्ट क्या होगा? सर उसका इफेक्ट होगा कि सूट डिसमिस मानी जाएगी सर। सूट नया फाइल, मतलब फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगा? फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं सर। फिर डिसमिस? सर डिसमिस होगी, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक प्रोविज़न दे रखा है ऑर्डर 7 रूल 13 में, जहाँ पे फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं उसका प्रोसीजर दे रखा है 7-12 में। सर। जी सर। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है या नहीं? जी है। कहाँ? सेक्शन 68 टू 72। वहाँ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है या कुछ और? वहाँ पे सर सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड्स मेंशन्ड है। ये इंस्ट्रूमेंट रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन का लेटर मैगजीन? कंसल्टेशन की कंसीडरेशन का लेटर मैगजीन क्या है? सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। क्विट प्रो के ऊपर? जी जी सर। समथिंग इन? जी सर। समथिंग इन?
Quid pro quo means something in return. इन रिटर्न, यस सर। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं? यू आर हैविंग हॉबी ऑफ क्रिकेट। जी सर। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? जॉस बटलर सर, वो कहाँ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स। एंड व्हाट अबाउट विकेट किसने लिए? विकेट युजवेंद्र चाहल, वो कहाँ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स। आज की तारीख में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट presidential candidate of NDA and UPA, who is now the candidate of NDA for president? पार्डन सर? Who is candidate of NDA for president post? NDA supported candidate. Who is? I have read it, sir. I know the last name, Murmu. Murmu. Murmu Draupadi Murmu. Murmu belongs to which state? She belongs to Jharkhand. She belongs to Orissa Former governor of Jharkhand. अच्छा, is educationist. एक अभी एक कोई मसला है प्रयागराज में जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, जी। वो किस नाम से वो मामला चल रहा था? ज्ञानवापी। ज्ञानवापी? ज्ञानवापी मस्जिद? ज्ञानवापी टेम्पल, आई थिंक। मस्जिद नहीं है वहाँ? मस्जिद है सर, वहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे, और वहाँ पे जी सर। अच्छा, ये जितने भी ये लोग अभी एजुटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट बुलडोजर चला के उनके घर को तोड़ देती है, तो ये कौन सा प्रोविजन है जो इससे तोड़ रहे हैं? है कोई प्रोविजन ऐसा कहीं पढ़ा? मैं अपराध करूँ तो कोई पुलिस जाके मेरे घर को तोड़ सकती है, ये अपराध ये कर सकती है? सर्टेन स्पेसिफिक एक्ट सर, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है सर इसके रिगार्डिंग। है स्पेसिफिक एक्ट आपने पढ़ा भी जाए? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप? सर पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके रिगार्डिंग डिटेल में नहीं पढ़ा सर। नहीं, कहीं पढ़ने में आया कि कोई एक्ट है सर जिसकी वजह से ये तोड़ रहे हैं? नहीं सर, पढ़ने में नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं सर इसके। ये लीगल नहीं थे तोड़ना ऐसा? विद ड्यू प्रोसीजर तोड़े तो वो सर लीगल होगा, अगर विदाउट ड्यू प्रोसीजर तोड़े तो वो। इतनी लॉ पढ़ी, कहीं लोग में ये पढ़ा कि किसी का घर इस तरह तोड़ दे, नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा। तो फिर ड्यू प्रोसेस कैसे हुआ? ऐसा पढ़ने में आया था सर, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था।